हेलो एंड वेलकम बैक। अब डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स। क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, आल्सो स्टेट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले यहाँ पर दिया है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस a द होल स्क्वायर। सपोज इसे हम नाम दे देते हैं एज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हम एक ही बार डेरिवेटिव ले सकते हैं इस इक्वेशन का, बिकॉज इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है a। ओके, एंड सपोज लेट dy बाय dx बी रिप्रेजेंटेड बाय y1। तो इक्वेशन सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। ओके, तो सपोज dy बाय dx को हम डिनोट करते हैं y1 से। तो अब इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव लेते हैं। So we say differentiating with respect to x, we get a y का डेरिवेटिव dy by dx यानी कि y1 is equal to a as it is। अब x minus a the whole square का डेरिवेटिव आएगा 2 times x minus a into डेरिवेटिव of x minus a which is 1। तो यहाँ से हमें मिलता है y1 is equal to 2a into x minus a। Let us call this as equation number 2, right? अब हमें a की वैल्यू ढूंढनी होगी बिकॉज a अभी तक एलिमिनेट हुआ नहीं है। सो लेट्स सी, इस इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर करते हैं, देखिए if we square both sides, यहाँ पर हमें मिलेगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर इंटू x माइनस a द होल स्क्वायर। करेक्ट। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो वी गेट y1 स्क्वायर इज 4 इंटू a times x minus a the whole square। and if you observe a into x minus a the whole square, right, a into x minus a the whole square is nothing but y। okay, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। so we have y1 square is equal to 4ay, right। ये कहाँ से मिला, from equation number 1। एंड यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाती है एज y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y। सो वी हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ a। करेक्ट। तो इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। इस वाले इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट अप कर देंगे, सो a विल गेट एलिमिनेटेड। करेक्ट। अब इक्वेशन 2 क्या है, y1 is equal to, so therefore we could say from 2 and 3 y1 is equal to 2a, ये एक का वैल्यू है, so y1 square upon 4y into x minus a, so again a is y1 square upon 4y। now let us simplify this। अब यहाँ से एक y1, यहाँ से एक y1 कट हो सकता है, तो इधर आ जाएगा 1 2, ये भी कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा। तो बेसिकली वी हैव y1 अपॉन 2y, और यहाँ पर हम इक्वलाइज कर देते हैं, तो वी हैव 4xy माइनस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y। now 2y into 4y ये हो जाता है 8y स्क्वायर। इसे हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 8y स्क्वायर इज इक्वल टू y1 टाइम्स 4xy minus y1 square। so opening the brackets we have 4xy into y1 minus y1 cube। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं, so we have y1 cube minus 4xy into y1 plus
8y² इज इक्वल टू 0। अब y1 क्या है, dy/dx, तो उसे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। सो वी हैव dy/dx द होल क्यूब माइनस 4xy इंटू dy/dx प्लस 8y² इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका ऑर्डर हम देखते हैं। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमें दिख रहा है वो है dy/dx, करेक्ट। सो इट इज ऑर्डर 1 एंड डिग्री हमें लिखना है। डिग्री मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर। अब यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी dy/dx है, सो ऑर्डर इज 1, लेकिन dy/dx का हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, 3। सो ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 3। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है, तो दो बार हमें डेरिवेटिव लेना होगा इस इक्वेशन का। सपोज वी नंबर दिस इक्वेशन एज 1 एंड लेट dy/dx, ओके, इसे हम डिनोट करते हैं y1 से, एंड जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा यानी d2y/dx², इसे हम डिनोट करते हैं y2 से। ओके, ये नोटेशंस यूज करेंगे। सो लेट अस डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये a एज इट इज रहेगा, x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस b इंटू देन y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx यानी y1 इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहां से हमें एक और इक्वेशन मिलता है 2ax प्लस 2b y1 इंटू y, ओके, या y इंटू y1 इज इक्वल टू 0। यह आ गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इसका वापस हम डेरिवेटिव लेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2a वुड रिमेन एज इट इज, x का डेरिवेटिव आता है 1 प्लस अब 2b एज इट इज रहेगा। यहां पर u इंटू v रूल आएगा। ओके, सो लेट अस अप्लाई द uv रूल। सो y इंटू derivative of y1 which is y2 plus y1 into derivative of y यानी dy/dx which is y1 again is equal to 0। तो यहां से हमें एक और इक्वेशन मिलता है। सो 2a प्लस 2b ब्रैकेट में y इंटू y2 प्लस y1² is equal to 0। Let us call this as equation number 3। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यहां पर हमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करना होगा टू ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ a एंड b, करेक्ट। ये दो सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी और फिर उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ओके, बट ये प्रोसीजर काफी लेंदी है। ओके, सो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, वील यूज द कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। ओके, सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग 1 एंड 2 एंड गेटिंग a एंड b और फिर उस a एंड b को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना इक्वेशन 3 में, तब जाके a और b एलिमिनेट होगा। तो उससे बेटर है हम कंसिस्टेंसी वाला कंडीशन यूज करेंगे। ओके, दैट इज द कंडीशन फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ओके, सो एज इक्वेशंस 1, 2 and 3 are what they are consistent, तो determinant of
अब डिटर्मिनेंट बताते हैं हम। पहला इक्वेशन, ए का कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, ए के साथ है एक्स स्क्वायर, बी के साथ है वाई स्क्वायर, विद बी यू हैव वाई स्क्वायर, और उस तरफ है 1। देन सेकंड इक्वेशन में ए के साथ है 2x, ए को अलग कर दीजिए तो रह जाएगा 2x, तो यहाँ आ जाएगा 2x। फिर b के साथ 2y/y1, ओके, एक्सक्लूडिंग b, बाकी के टर्म्स लिखने हैं आपको, 2y/y1, तो यहाँ पर आएगा 2y/y1 और इधर 0। फिर यहाँ a को छोड़ दीजिए तो क्या रह गया, यहाँ पर 2 आ गया। देन b को छोड़ दीजिए, देन यू हैव 2 into y/y2 प्लस y1 स्क्वायर, और इस तरफ है 0। Okay, so as the equations are consistent, this determinant value must be 0. Okay, so let us expand this determinant. Now we'll expand this determinant along third column. तो expansion ऐसा हो जाएगा 1 into, ये रो गया, ये कॉलम गया, so you have 2x, then 2y/y1, इधर आएगा 2 into y/y2 plus y1 square is equal to 0. Now simplifying this, ये हो जाता है 4x into y/y2 plus y1 square minus ये वाला प्रोडक्ट 4y/y1 is equal to 0. Now dividing throughout by 4, we'll have x into y/y2 plus y1 square minus y into y1 is equal to 0. And finally ये ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करने पर हमें मिलेगा x y/y2 plus x y1 square minus y into y1 is equal to 0. अब जहां y1 है वहां dy by dx, और जहां y2 है वहां d2y by dx स्क्वायर। तो पहले आ जाएगा xy d2y by dx स्क्वायर प्लस x into y1 स्क्वायर यानी dy by dx the whole square minus y into y1, that is y into dy by dx is equal to 0. तो इस इक्वेशन का अगर हम देखें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, करेक्ट। सो द ऑर्डर इज 2 और उसका जो पावर है वो है 1। सो हाईएस्ट ऑर्डर का ही पावर देखना है। सो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये दोनों तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है और उसका पावर है 1, तो उसका डिग्री, ओके, डिग्री इज द power of the highest order derivative. So degree is equal to 1. So order is 2 and degree is 1.